पहले कल्याण सिंह को हराया, अब मोदी योगी को डराया। देश का हिंदू चाहता क्या है? क्या कांग्रेस की तरह बीजेपी नेताओं को भी लगानी होगी टोपी, बनवानी होगी मस्जिद? कल्याण सिंह के बेटे के साथ यूपी में जो हुआ वो बताता है बीजेपी नहीं बदली तो गड़बड़ होगा। बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता और आरएसएस के लाखों संगठन पदाधिकारी तब क्या कर रहे थे जब यूपी का वोटर्स कल्याण सिंह के बेटे को हराने का प्लान बना रहा था। आज कल्याण सिंह ऊपर से देख रहे होंगे तो अपने बेटे राजवीर की हार पे आंसू बहा रहे होंगे। एटा सीट से राजवीर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन अखिलेश के उम्मीदवार के आगे हार गए। ये एक बड़ा और शर्मनाक इत्तेफाक था कि जिनके पिता ने राम मंदिर निर्माण में बड़ा योगदान दिया, जिनकी सरकार राम मंदिर आंदोलन के समर्थन के चक्कर में चली गई, उनका बेटा उसी साल चुनाव हार गया जिस साल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। जिसके बाद सोशल मीडिया पे सवाल तैरने लगे, आखिर यूपी का हिंदू चाहता क्या है? हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं से अगर कोई पूछे आपको क्या चाहिए, तो कोई कहेगा रोजगार, कोई कहेगा शमशान, कोई कहेगा मंदिर, कोई कहेगा अस्पताल। लेकिन देश के 22 करोड़ मुसलमानों से अगर कोई पूछे, एक शब्द में कहेंगे हमें चाहिए मस्जिद और मदरसा। तो क्या बीजेपी यही चुनाव हार गई? हम आपको कुछ हैरान करने वाले आंकड़े दिखाते। एटा सीट से राजवीर सिंह शाक्य को 4,47,552 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य को 4,75,808 वोट मिले। यानी 28,052 वोट अगर राजवीर सिंह को मिल जाते तो वो एटा सीट जीत जाते, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक तरफ क्षत्रिय और पिछड़े वोटर्स की नाराजगी थी, तो दूसरी तरफ राम मंदिर बनने के बाद घरों में बंद वो हिंदू थे जिन्हें भयंकर गर्मी में वोट देने जाने का मन नहीं हो रहा था। पूरे देश में वोटिंग प्रतिशत इस बार कम रहा, तो क्या बीजेपी के अपने ही वोटर वोट देने नहीं गए और पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई? सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि 1992 के उस दौर की यादें ताज़ा हो गई, जब बाबरी के बाद भी बीजेपी को सत्ता में आने के लिए 5 साल का संघर्ष करना पड़ा था। ब्राह्मण बनियों की पार्टी मानने जाने वाली बीजेपी में पिछड़ों और दलितों के पहले नेता रहे कल्याण सिंह, और देश की राजनीति में ऐसे पहले ही मुख्यमंत्री भी जो किसी गोली कांड के लिए अफसरों को बलि का बकरा बनाने के बजाय खुद को जिम्मेदार मानते थे, वो भी लिखित तौर पे, और उसके लिए सजा पाने को भी तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भी जब कल्याण सिंह अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरने से नहीं रोक पाए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 दिन की सजा के लिए तिहाड़ जेल जाने का फैसला किया और कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पे खुद उन्होंने अफसरों को कहा कि वो कार्यसेवकों पर गोली नहीं चलाए। बावजूद उसके जब 1993 में चुनाव हुए तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। तो सवाल ये है कि जनता को तो खुश होना चाहिए कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया। पहले कल्याण सिंह ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता खोला और अब मोदी योगी की जोड़ी ने सीधा राम मंदिर बनवाकर हिंदुओं को भेंट कर दिया। फिर जनता ने हराया क्यों? क्या जनता की सोच भी अब नेताओं जैसी हो गई है, जो कहती कुछ और है करती कुछ और है? पहले तो जनता को मंदिर चाहिए था, अब मंदिर बन गया तो कई सीटों पे बीजेपी को बाय बाय कह दिया। क्या ये कोई बड़ा इशारा है? क्या जनता बीजेपी को ये कह रही है हार्ड हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व का कोना पकड़िए, राहुल गांधी की तरह टोपी लगाइए, तेजस्वी यादव की तरह दरगाह पर जाइए और अखिलेश की तरह ईद मनाइए? अगर ऐसा है तो फिर मोदी योगी तो उनके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि योगी ने तो एक बार टोपी पहनने से भी मना कर दिया था और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो फिर देश का हिंदू चाहता क्या है और अयोध्या के हिंदू पर आप लिखना क्या चाहेंगे?